ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं करुणा और जगतजननी की कृपा यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। इस वीडियो में हम वरुथनी एकादशी कब की है, शुभ मुहूर्त क्या है, किन नियमों का पालन करना है, पारण का सही समय क्या है, इन सब के बारे में जानेंगे। दोस्तों, वैशाख माह की शुरुआत 24 अप्रैल 2024 से हो चुकी है। वैशाख मास हिंदू नववर्ष का दूसरा महीना है, जिसका धार्मिक दृष्टि से बेहद खास महत्व है। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को वरुथनी एकादशी कहा जाता है। यह भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का सबसे पुण्यदायक एकादशी मानी जाती है। हिंदू धर्म में वरुथनी एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। वरुथनी एकादशी के दिन गंगा समेत अन्य पवित्र नदियों में स्नान ध्यान कर साधक भगवान विष्णु की पूजा उपासना करने का विधान है और धार्मिक मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। सभी दुख दर्द और दरिद्रता से छुटकारा पाने के लिए वरुथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वराह रूप की पूजा अर्चना की जाती है। आइए जानते हैं इस साल वरुथनी एकादशी 2024 कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। इस साल 4 मई 2024 शनिवार को वरुथनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। जो भी व्यक्ति इस वरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें कन्यादान के बराबर फल प्राप्त होता है और इस व्रत के महात्म्य का पाठ करने से 1 सहस्त्र गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। पंचांग के अनुसार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 3 मई 2024 शुक्रवार रात 11:24 पर शुरू होगी और अगले दिन 4 मई 2024 शनिवार को रात 8:38 पर समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 4 मई को वरुथनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस साल वरुथनी एकादशी पर त्रिपुष्कर योग, इंद्र योग और वैदेही योग का निर्माण हो रहा है। इसलिए इस दिन विष्णु जी की पूजा आराधना का महत्व अधिक बढ़ गया है। अब आइए जानते हैं वरुथनी एकादशी व्रत के पारण का समय। वरुथनी एकादशी व्रत का पारण 5 मई 2024 प्रातः 5:37 से प्रातः 8:17 तक के बीच किया जाएगा और इस दिन द्वादशी तिथि शाम 5:41 पर समाप्त हो जाएगी। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन जो लोग उपवास रखते हैं और सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उन्हें जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद भगवान सूर्य देव को अर्घ अवश्य देना चाहिए। इसके बाद व्रत का संकल्प और प्रार्थना करनी चाहिए। हे भगवान विष्णु, जगत के पालन करता, मेरा व्रत निर्विघ्न पूरा हो जाए और मुझे व्रत रखने की शक्ति प्रदान करें। इस दिन भगवान विष्णु को गंगा जल एवं केसर युक्त जल से अभिषेक अवश्य कराना चाहिए। इसके बाद पीले पुष्प, पीले वस्त्र अर्पित करने चाहिए और तुलसी दल अवश्य चढ़ाना चाहिए। फिर भगवान श्री हरि के मंत्रों का जाप एवं कथा सुनने के बाद भगवान विष्णु जी की कपूर से आरती करनी चाहिए और साथ ही में मां लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी चाहिए। एकादशी तिथि की शाम को तुलसी पूजा अवश्य करनी चाहिए और शुद्ध देसी घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए और श्री हरि श्री हरि श्री हरि का जप करते हुए कम से कम 11 परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से हमारा आर्थिक पक्ष मजबूत होता है और जिसने तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया उसके जन्म भर के पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। एकादशी के दिन रात्रि में सोना नहीं चाहिए। जो मनुष्य एकादशी को दीपदान करता है उसके पुण्य की संख्या
चित्रगुप्त भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि के सम्मुख जिसका दीपक जलता है उसके पितृ स्वर्ग लोक में स्थित होकर अमृत पान से तृप्त होते हैं। घी या तिल के तेल से भगवान श्री हरि के सामने एकादशी के दिन दीपक जलाने से मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित हो स्वर्ग लोक में जाता है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः किसी भी मंत्र का आप निरंतर जाप करते रहें और विष्णु सहस्रनाम पाठ, विष्णु चालीसा, श्री सूक्त, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ अवश्य करें। इस दिन पेड़ पौधों को भी नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी के पत्ते भी एक दिन पहले तोड़ लेने चाहिए। इस दिन बाल व नाखून भी नहीं काटने चाहिए। अगले दिन स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद ब्राह्मण एवं जरूरतमंदों को भोजन करा के उन्हें दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। उसके बाद शुभ मुहूर्त में ही व्रत का पारण करें। साथ ही साथ पारण के बाद भोजन शुद्ध एवं सात्विक करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप भी श्री हरि के भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट बॉक्स में श्री हरि लिखना ना भूलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्णा। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। जगत जननी की कृपा आप सभी पर बरसती रहे। धन्यवाद।